हमको सबसे नीचे बनकर रहना है। यदि अपने को सबसे छोटा समझोगे, दूसरों को मान दोगे, जो कष्ट आवे राधा राधा सह गए, तो आगे निकल जाओगे। अपने लोग थोड़ा अहंकारी जीव है ना, तो जहाँ थोड़ा भजन साधन अच्छे चले तो लगता है ये गंदा, हमारी जो अच्छाई थी ना वो भी चली जाती है। गुरुजी 10 वर्ष पहले, मात्र 10 वर्ष पहले हम 100 रुपए की वस्तु नहीं खरीद सकते थे। सोचो अगर हमारी महारानी जो व्यवस्था न करती तो आज हमारी क्या दशा होती। कहां से कैसी व्यवस्था, कैसे एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं था। और जब उनकी मौज हुई कि अब व्यवस्था की चाह जरूरत है तो हजारों श्रद्धालु, मतलब हमको कुछ नहीं सोचना पड़ता। डॉक्टर कहीं बैठा है, बात कहीं से हो रही, दवा कहीं से आ रही, सब ऐसी। अगर मेरी लाडली जू का ऐसे ना होला तो मांगने से पैसा नहीं मिलता, और यहाँ मांगा नहीं जाता। यहाँ किसी भी तरह की चालबाजी नहीं, हरकत नहीं। ये जरा ये देखो, ये फार्म भरना पड़ेगा दीक्षा का और आपको इतने रुपए, आपको अगर प्रश्न उत्तर करना है तो इतने रुपए, ऐसा। ये देखो ये संत सेवा होती। कोई इस तरह की यहाँ बहानेबाजी से कभी किसी को भी इंगित नहीं कर सकता। सख्त शासन है, अगर ऐसा कोई इंगित करते पाया गया तो दंड का अधिकारी होगा। और हमारी लाडली जैसे, तो ये सब भागवतिक है। जब पृथ्वी को पीड़ा पहुंची तो गौ रूप धारण करके भगवान को पुकारा तो भगवान का अवतार हो गया, और भगवान अवतार लेकर गोविंद रूप से गौ की सेवा की। इसलिए हमें लगता है सबको गौ सेवा में सहयोग करना चाहिए। स्वयं पाल करके यदि सेवा करने की सामर्थ्य न हो तो जहाँ गौ पालन हो रहा है वहाँ अपना कुछ सहयोग पहुंचा देना चाहिए। वहाँ समय समय पर वर्षा, समय समय पर पृथ्वी अन्न आदि देती है। और जहाँ गौ और धर्म और संत इनका अनादर होता है वहाँ फिर बहुत प्रकार के दुर्भिक्ष और बहुत प्रकार की अनिष्टकारी बुद्धियां प्रकट होने लगती हैं। इसलिए गौ सेवा में बहुत लाभ है, हमें सबको गौ सेवा करनी चाहिए। यदि प्रकट में हम अपने घरों पे न रख पाए तो जहाँ गौ सेवा हो रही। विपत्ति एक ऐसा रास्ता है जो भगवान तक ले ही जाता है। कोई साथ न दे तो फिर एक साथी नजर आता है कि हे भगवान आप ही हो। नहीं तो जब तक बढ़िया खान पान भोग सामग्री, तब तक भगवान की याद नहीं आती। जब हर तरह से ठोकर लगती है और कोई सहयोगी नहीं होता, तब लगता है कोई है। अब यार अगर हमारा कोई है तो भगवान ही है, वही दोस्त है, वही मित्र है, वही संभाल सकता है। जीवन मानव देह मस्ती के लिए मिला है। 4 गाली मिले, मुस्कुरा के चल दिए। वो उसकी क्षमता गाली देने की, हमारी क्षमता सहने की है। बड़ा हुआ सहने वाला, लौट कर गाली देने वाला उसी के बराबर हो गया। ये बातें समझ में थोड़ा कम आती लेते। धर्म पर चलने वाले को समस्या आ सकती है, पर धर्म के चलने वाले को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये बात समझ। प्यार को कोई जान पाता है क्या? बाहरी नाटक को प्यार के जानता है। हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, ऐसा वैसा तो दिखाई देता है, हाँ भाई प्यार करता है, लेकिन वो अंदर की बात है। प्रीतम नेत्रों की भाषा समझते हैं। प्यार में नेत्रों की भाषा होती, वाणी का ज्यादा प्रयोग नहीं होता। प्यार में जिससे प्यार होता है नेत्रों की बात। एक बार भर नेत्र देख लिया तो इतने में जी जाएगा अपने प्यारे को। कामी की बात नहीं कह रहे। आचरण अपवित्र तो देखो कहां तक पहुंचा दिया। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा वाला ना, आचरण अपवित्र तो देखो कहां तक पहुंचा दिया। हम तो आशिक हैं वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी के, वृंदावन वासी राधा उपासी। यहाँ तो राधा 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 राधा, न स्वर्ग की आस है, न नरक की त्रास है, न मोक्ष की चाह है। राधा 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 राधा। अगर नाम चल रहा राधा राधा तो श्री कृष्ण पीछे चल रहे हैं सुनने के लिए, और जिसके पीछे श्री कृष्ण उसका बाल बांका कौन कर सकता है? जहाँ राधा वहाँ कोई बाधा नहीं। अगर नाम